जलवा फरोज बावकार उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन ज़ेहतशाम सबा सिफत दीनी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग, मैं गुजारिश करूंगा, ये माओ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि इसके लिए वक्त आपको दिया जाएगा। जलसा खराब मत करें, आप लोग बैठे बस आधा घंटा आप लोग और सब्र कर लें। बहनें बैठ जाएं, जलसे के बाद आपको मुकम्मल मौका दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं इसके लिए पूरा वक्त बाकी है। कोई है, कोई रज़ाकार हजरात हों, उनसे गुजारिश है कि आप माओ और बहनों को इनकी जगह पे इन्हें बैठा दें। आप खामोशी से बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं, समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? चलो चलो बैठ जाइए, उधर बैठिए जाके आप लोग। बैठ जाएं। दीनी स्टेज से जब कोई पैगाम सुने तो आपको सुनना चाहिए। बार बार उलमा कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए। बैठ जाइए चची, दादी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो हजरात इधर उधर खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आगे तशरीफ ले आइए। आ जाइए मेरे भाई, ए बच्चे, ए बाबू, ए बेटे, आ जाओ सामने आ जाओ। ज्यादा नहीं, ये बड़ा पिकअप वक्त होता है। ना जाने कौन सा वक्त ये कबूलियत का वक्त है। मुमकिन है खड़े खड़े वो नहीं मिलने वाला जो आप लेने के लिए आए हैं। स्टेज से ये पैगाम जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है। जिस साहिब होर्स के और में आप तशरीफ लाए हैं, मैं उनके वास्ते से आपको बुला रहा हूं। आप तशरीफ ले आइए। आप आ जाएंगे, अपनी कब्र से वो आपको मुलाहजा फरमा लेंगे। यकीनन आप आ जाएंगे। आप जो तमन्ना और जो सोच करके आए हैं, जो मकासद की तकमील का होना बाकी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन मकासदों की तकमील फरमा देगा। आप हजरात खामोशी के साथ बैठ जाएं और पूरा मजमा एक बार दोनों हाथ को लहरा कर उठा करके बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। बस ये दिलो दिमाग में ये रखिए कि वो हाथ कोई काम का नहीं है जो हाथ नबी के नाम पर ना उठे, और वो जबान नहीं है जो जबान मुस्तफा के नाम पर ना बोले। एक मर्तबा दोनों हाथ को उठाकर बोलिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अ दरजतल आलमीन बिकरीम खिताबी व अअला मंज़िलतल मुमिनीन बिकलाम किताबी वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई व अला आलिहि व सहाबी वस्सलामु अला अबी हनीफा व अहबाबी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया वलकुम फीहा मा तश्तही वलकुम फीहा मा तश्तही वलकुम फीहा मा तदऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात तकरीर सुनने के मूड में हैं। मैं बड़ी तेजी के साथ खुतबा पढ़ा है आपको रुबाकी रखने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि खिताब आप किस रंग में सुनना चाहते हैं। अगर तबीयत लगाइएगा और तबीयत से तकरीर कर दूंगा तो ऐसा लगेगा कि अभी ऐशा के बाद ये जलसा शुरू हुआ। सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। एक शेर पढ़ने जा रहा हूं आपको जांचने के लिए। पढ़ दे, ऐसे नहीं, इतने ठंडे में मैं कभी तकरीर करता नहीं हूं।
इसलिए कि मौलवी कोई बेवकूफ तो होता नहीं है। जैसी मंडी होगी वैसे ही माल निकलेगा। अगर मंडी अच्छी होगी तो थान का थान पेश करूंगा, वरना कटपीस पेश करके साइड ले लूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि किस शिर्री पे फातिहा किस तरह से होती है। सुनेंगे आपको जांचने के लिए। जो भी सरकार का ताबे फरमान रहेगा। स्टेज वाले थोड़ा सा आप साथ दे दें तो पूरा मजमा साथ देगा। एक बार पूरा मजमा बच्चे आ जाओ, करीब आ जाओ, थोड़ा सा सामने आ जाओ। जो भी सरकार का ताबे फरमान रहेगा, सुल्तान था, सुल्तान है, सुल्तान रहेगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। जो भी सरकार का ताबे फरमान रहेगा, सुल्तान था, सुल्तान है, सुल्तान रहेगा। और जिस दिल में ना हो हुब्बे शहे सरकारे दो आलम, वो दिल वीरान था, वीरान है, वीरान रहेगा। और दामाने रसूल, मैं डिमांड करूंगा मेरे साथ आप पढ़िएगा। दामाने रसूल हाथों से ना छूटे किसी के, नुकसान था, नुकसान है, नुकसान। और अखलाके नबी जो पूछा, अखलाके नबी जो पूछा, तो सिद्दीका ये बोली, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। हाँ, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, जरा जोर से बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर चंदन शालिया। वाह, जिंदाबाद। आप देख रहे हैं ना, ये हाफिज़े कुरान है। इन्होंने पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है ना। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा से पूछा गया कि बताइए ना, मेरे मुस्तफा का अखलाक कैसा है, मेरे मुस्तफा का किरदार कैसा है, मुस्तफा बोलते कैसे हैं, मुस्तफा चलते कैसे हैं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा फरमाती है कि मुस्तफा का पूरा अखलाक वहुवल कुरान, मुस्तफा का पूरा अखलाक तो कुरान है। यानी मुस्तफा का चलना कुरान, मुस्तफा का बोलना कुरान, मुस्तफा की बातें कुरान, मुस्तफा के गुफ्तार कुरान, मुस्तफा की जिंदगी कुरान, मुस्तफा की बंदगी कुरान, मुस्तफा के फिक्रियात और नजरियात कुरान, मुस्तफा का उठना कुरान, मुस्तफा का बैठना कुरान, मुस्तफा की जलवत कुरान, मुस्तफा जाने रहमत की कुदरत कुरान, मुस्तफा अंजुमन में है उनका रहना कुरान। यानी सरापा कुरान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस कुरान को इन हुफ्फाज ने अपने सीने में महफूज किया है। याद रखिएगा, ये कुरान ये इनकलाब वाली किताब है। ये कुरान का अंदाजा आप, इसकी बरकतों का अंदाजा आप ऐसे लगाइए। ये ऐसी किताब है जो किताबें लाजवाब भी है, जो किताबें इनकलाब भी है, जो किताब जवाब भी है। ये ऐसी किताब है जिस किताब को देख लीजिए तो देखने का सवाब अलग, जिस किताब को टच कर दीजिए तो छूने का सवाब अलग, जिस किताब को चूम लीजिए तो चूमने का सवाब अलग,
जिस किताब को आंखों से लगा लीजिए, आंखों से लगाने का सवाब अलग। इस कुरान को सीने से सटा लीजिए तो सीने से सटाने का सवाब अलग। इस किताब का तर्जमा कीजिए तो तर्जमा करने का सवाब अलग। इस किताब की तफसीर बयान कीजिए तो तफसीर बयान करने का सवाब अलग। इस किताब की तशरीह कीजिए तो तशरीह करने का सवाब अलग। इस किताब की वजाहत कीजिए तो वजाहत करने का सवाब अलग। इस किताब से मसला बताइए तो मसला बताने का सवाब अलग। इस किताब से फतवा दीजिए तो फतवा देने का सवाब अलग। इस किताब से मसले का इस्तिखराज कीजिए, इस्तिखराजे मसले का सवाब अलग। इस किताब से दलील निकालिए तो दलील देने का सवाब अलग। इस किताब को आंखों से लगाइए तो लगाने का सवाब अलग। सीने से सटाइए तो सटाने का सवाब अलग। और सीने में बसा तो बसाने का सवाब अलग। नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मुकद्दस, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। आप उर्स की महफिल में आए हुए हैं। आज का ये जलसा आलम इस्लाम के बड़े मुहर्रिक काबिल, जिनकी फिक्रों में जिंदगी है, सर में जज्बे बंदगी है, पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल हुदा शुत्तारी साहब क़िबला की सदारत में आज का ये जलसा जगमगा रहा है। और पूरे उलमाए कराम स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। सबका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो जहां बैठा है मसलके अहले सुन्नत का अजीम चट्टान बैठा है। ये उर्स की महफिल में आए हैं ना, एक अज़मत वली को दिलों में बसा करके आए हैं ना। यकीन जानिए वली बहुत बड़ी चीज का नाम है, और वो इतनी बड़ी चीज का नाम है कि उनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी है और उनके लिए मैंने सरनामाए कलाम की हैसियत से जिस आयत करीमा का इंतखाब किया है, माइक वाले थोड़ा साउंड दे दीजिए, एकदम इतने दूर से ये कैच करे आवाज। मैंने सरनामाए कलाम की हैसियत से जिस आयत करीमा का इंतखाब किया, रब्बे कायनात का फरमाने आलिशान, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, जिसका मफहूम ये है कि हम इनके दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। वलकुम फीहा मा तश्तही, अब रब्बे कायनात जब अपनी दोस्ती का ऐलान करता है तो वो रब फरमाता है कि मेरी दोस्ती आम दोस्ती की तरह नहीं है, मेरी दोस्ती का समरा आम दोस्तों के समरों की तरह नहीं है, मेरी दोस्ती का हाल आम दोस्ती की तरह नहीं है। रब्बे कायनात फरमाता है जब मैं किसी से अपनी दोस्ती का ऐलान करता हूँ तो मेरी दोस्ती का हाल ये है, वलकुम फीहा मा तश्तही वलकुम फीहा मा तदऊन, ये मेरा बंदा मुझसे जो चाहता है मैं उसे अता कर देता हूँ। आगे रब कहता है अरे मैं इसे अता क्यों नहीं करूंगा जब मैंने सब इसी के लिए बनाया। कहा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, ये मेरा बंदा मुझसे जो चाहता है, मुझसे जो इश्तिहा करता है, मुझसे जो मांगता है, मैं इसे अता क्यों नहीं करूंगा जब मैंने सब इसी के लिए बनाया। सब इसी के लिए बनाया है। आप और हम नमाज पढ़ते हैं,
आखिरत अच्छी हो जाए, रोजा रखते हैं, अच्छी आखिरत अच्छी हो जाए, तस्बीहों तहलीलात में लगे होते हैं, आखिरत अच्छी हो जाए, नेक काम करते हैं, आखिरत अच्छी हो जाए, सालिहियत को अपनाते हैं, आखिरत अच्छी हो जाए। लेकिन जो अल्लाह का वली होता है, आखिरत अच्छी का ऐलान रब्बे कायनात इसी दुनिया में करता है। आप नमाज पढ़ेंगे, इसका समरा आखिरत में मिलेगा, रोजा रखेंगे, इसका समरा आखिरत में मिलेगा। लेकिन जो अल्लाह का वली होता है, इसी दुनिया में रब्बे कायनात उस समरे का ऐलान फरमा देता है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। ये मेरा बंदा मुझसे जो चाहता है, अरे मैं इसे अता क्यों नहीं करूंगा, जब मैंने सब इसी के लिए बनाया है। आप जानते हैं वली 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 का माना क्या होता है पता है? वली कहते किसको है? ये बार बार जो कुरान सुनते हैं आप, अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप जो आयते करीमा पढ़ते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसका मफहूम ये है बेशक ये औलिया ऐसे हैं जिन्हें ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न मलाल है। आप सुनते हैं इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, बेशक जो वली होते हैं वो तकवा वाले होते हैं। आप सुनते हैं नहनु औलियाउकुम, ये बार बार जगह जगह कहा गया औलिया औलिया। तो याद रखें ये औलिया वली की जमा है। अब वली की जमा है तो वली कहते किसको है? तो याद रखिए वली को समझने के लिए वली का मानना जाना होगा डिक्शनरी वे से भी, इस्तिलाही एतबार से भी। इस्तिलाह सूफिया में वली का क्या माना होता है और इस्तिलाह शरा में वली का माना क्या होता है। अब इस्तिलाह शरीयत में वली का माना किया होगा और लोगत के एतबार से वली का माना किया होगा। तो काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती अपनी शोहरा आफात किताब तफसीर मजहरी में फरमाते हैं कि डिक्शनरी के एतबार से वली का 4 माना है। अल वलियो इस्म मिन्हु बेमानल करीबे वल मुहिब्बी वस्सिद्दीकी वन नसीर। फरमाते हैं वली का 4 माना है। पहला माना करीब का, दूसरा माना मुहिब का, तीसरा माना नसीर का, चौथा माना सिद्दीक का। फरमाते हैं जिस वली के अंदर ये माना ना हो वो वली वली। पहला माना यानी एक बंदा का वली से ताल्लुक और कुर्बत इस तरीके से हो जाए कि सारी दूरियां खत्म हो जाए। अगर कोई माना हो तो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं ये कुर्ब है क्या? एक बंदे का अल्लाह से करीब हो जाना। रब्बे कायनात तो हर बंदे के करीब है। वो रब्बे कायनात कहता है कि नहनु अक़रबु इला नहनु अक़रबु मिन अब्दिही। वो रब्बे कायनात कहता है कि मैं बंदों की शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ। वो रब्बे कायनात बंदों की शहरत से ज्यादा करीब है। अब जानते हैं शहरत क्या है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन ज़ालिकल वरीद। कहते हैं मैं शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ। अब ये शहरत क्या है पता है? शहरत गर्दन के इस हिस्से को बोलते हैं, यहाँ पे जो रग है इसे बोलते हैं शहरत। रब्बे कायनात फरमाता है कि मैं बंदों की शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ। वहाँ पे अब्द का जिक्र है, मैं बंदों की शहरत से ज्यादा करीब हूँ। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी शहरत को देखिए, आप अपनी शहरत को देख पाएंगे? देखिए क्या आप अपनी इस आंख से क्या इस वाले हिस्से को देख सकते हैं? आप ऐसे दाएं बाएं देखेंगे, लेकिन आप खुद अपनी आंख से जो एक बालिश की दूरी पे है, आप इस वाले हिस्से को आप नहीं देख पाएंगे। आप अपनी शहरत को देखना हो जो सिर्फ एक बालिश के करीब है, यहाँ के हिस्से को अपनी आंख से आप नहीं देख पाएंगे। अल्लाहु अकबर। वो रब्बे कायनात फरमाता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन ज़ालिकल वरीद, कि मैं बंदों की शहरत
शहरत से भी ज्यादा करीब हो, वो रब्बे कायनात एक बंदों की शहरत से ज्यादा करीब है। अब ये शहरत वो है जो बंदा खुद बंदा होकर अपनी शहरत को नहीं देख सकता है। अगर किसी को देखना हो कि शहरत अपनी शहरत देखना हो तो एक बंदा आईने अपने इस हिस्से को देखने के लिए कहां जाएगा? आईने के पास जाएगा, तब जाकर के अपनी शहरत को वो देख सकता है। अगर वो अपने आईना के पास नहीं जाएगा तो अपनी शहरत को नहीं देख सकता। अल्लाहू अकबर, जो बंदे की आंखों से ये शहरत इस कदर करीब है, एक बंदा वो नहीं देख सकता है। लेकिन जो शहरत से ज्यादा करीब है वो रब्बे कायनात, क्या वो कैसे देख पाओगे? अपनी शहरत को आप आईने में देख पा रहे हैं, लेकिन जो रब्बे कायनात इस शहरत से ज्यादा करीब है, अगर उसको देखना हो तो उस आईने की जरूरत पड़ेगी जिस आईना को बंदे ने बनाया है। उस आईने से अपनी शहरत को देख सकते हो, लेकिन जो शहरत से ज्यादा करीब वो रब्बे कायनात है, अगर उसको देखना हो तो वो आईना चाहिए जिस आईना को रब्बे कायनात ने बनाया है। तो याद रखिए, रब्बे कायनात ने जो अपना आईना बनाया है वो आईना चेहरे मुस्तफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो आईना रसूल पाक है। अब अगर कोई चाहे कि रब की मारिफत, रब की हकीकत को जान ले, तो जब तक आईने मुस्तफा को हासिल नहीं करेगा वो रब्बे कायनात के करीब नहीं। अब इस आईना के करीब कैसे जाएंगे? अब इस आईना के करीब कैसे जाएंगे? तो आइए कुरान पढ़िए। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहु बिल गदाति वल आशी। ऐ लोगों, अपनी जानों को उन लोगों से करीब कर लो जो सुबह शाम अपने रब को पुकार। तो याद रखें, सुबह शाम रब को पुकारने वालों में गौसे आजम है, हजरत करीब नवाज है, मखदूमे सिमना है, मखदूमे बिहारी है, मखदूमे बिहारी है, हजरत निजामुद्दीन है, बाबा कुतुबुद्दीन है, बाबा फखरुद्दीन है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन है, हजरत अलाउद्दीन है। और आप इस लखनपुर शरीफ में हजरत सैयद शाह है, ये वो है जो आईना मुस्तफा है। ये ऐसा आईना है, वहां करीब जाओगे मुस्तफा को भी देखोगे और रब्बे कायनात का जलवा भी। आज कुछ लोग परेशान हैं, अरे भाई लोग रोकते हैं अल्लाह के वली की बारगाह में जाते क्यों हो? वहां जाने से मिलता क्या है? क्या मिलता है? मारता है वो, पिलाता है वो, जिलाता है रब, रिस्क देता है रब, तिजारत में बरकत देता है रब। एक वली की बारगाह में क्यों जाते हो? तो कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहु बिल गदाति वल आशी। ऐ लोगों, अपने जान को, अपने नफ्स को उन लोगों के साथ कर लो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। अल्लाहू अकबर, मैं परवरदिगार से आलम तसव्वुर में ये इस्तिफ़सार करता हुआ आया, ऐ परवरदिगार, मारता है तू, जिलाता है तू, देता है तू, रिस्क का मालिक है तू, सब देता है तू, बरकत देता है तू, अपने वलियों के पास क्यों भेजता है? तो रब्बे कायनात फरमाता है, ऐ बंदो, मेरे वलियों की बारगाह में जाओगे तो मेरे पास आने के लायक बनोगे। अगर वहां कामयाब हो जाओगे तो मेरी बारगाह में कामयाब हो जाओगे। मेरी बारगाह में कामयाब हो जाओगे। तो कहते हैं ये वली का पहला माना कुर्ब का है, वो रब्बे कायनात एक बंदों की शहरत से भी ज्यादा करीब है। अब जरा रसूल को देखो, मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान करीम कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। वो रब्बे कायनात तो एक बंदों की शहरत से ज्यादा करीब है, लेकिन मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की जान से भी ज्यादा। अन्नबी जो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि वो नबी
बंदों की जानों से भी ज्यादा। तो पता चला कि वो मुस्तफा जाने रहमत हर बंदों के करीब नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत उसी के करीब है जिसने ईमान लाया है। मरने पर, मरने के बाद उठने पर, आखिरत पर, अपने किए हुए एक एक अमाल के हिसाब देने पर, अल्लाह की वहदानियत और उलूहियत पर, रसूल की रिसालत पर, कुरान के अहकाम पर जो इस पर ईमान लाया है उसी के करीब मुस्तफा जाने रहमत इतना है कि जानों से भी ज्यादा। अब सवाल उठता है मेरे भाई, उलमा से तवज्जो चाहूंगा, हजरत थोड़ा करीब आइए ना, एक बार पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब सवाल उठता है कि मुस्तफा जाने रहमत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से ज्यादा करीब करने की जरूरत क्या थी? अरे जान से ज्यादा करीब वो होता है जो जान बचाने में सबसे ज्यादा काम आता है। इंसान से पूछिए कि इंसान को जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? हर आदमी बोलेगा दाना और खाना। खाएगा नहीं मर जाएगा, दाना मुंह में जाएगा नहीं मर जाएगा। तो याद रखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को जीने के लिए जितनी सारी चीजें जरूरी थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के उतना ही करीब कर दिया। इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए, खाना का हुसूल आसान कर दिया। दाना को लेने का तरीका आसान बना दिया। आसान जरा देखिए, एक दाना आपने जमीन में डाला, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दाना को उगाता है तो मकई के बाले में एक दाना नहीं होता है बल्कि कई सौ दाने होते हैं। यानी दाना जरूरी है बंदे के लिए। अल्लाह ने उस बंदे को दाना के हुसूल याबी के लिए दाना को लेना आसान कर दिया। आप कोई कहेगा मौलाना खाना और दाना से ज्यादा जरूरी चीज है, बोलिए पानी है कि नहीं? बगैर खाए पिए एक दो दिन टिक सकता है, लेकिन बगैर पानी पिए हुए बड़ा मुश्किल मसला है। अब ये पानी इंसान को जीने के लिए जरूरी चीज, ये जरूरी चीज थी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पानी का हुसूल इतना ही आसान कर दिया। 10 फीट पानी जमीन खोदिए, पानी जमीन से निकल आएगा। जिधर देखिए पानी का इंतजाम है, कहीं पे नल है, कहीं पे टोटियां हैं। अब तो छोटी छोटी दुकानों में भी बिस्लरी बोतल में पानी मिल रहा है। आप जहाँ चाहें स्टेशन के हर दुकान में आपको पानी मिलेगा। इलाके के रास्ते से गुजर जाइए, वहाँ पानी, जगह जगह पानी। अब तो घर घर है पानी, हर घर में नल। इसलिए इंसान को जीने के लिए पानी बहुत जरूरी चीज है। अल्लाह ने पानी का हुसूल आसान कर दिया। अब बहुत तेज लोग हैं ना, कहेंगे मौलाना पानी से ज्यादा जरूरी चीज भी है इंसान को जीने के लिए, वो क्या है? बताइए पानी से ज्यादा जरूरी चीज इंसान को जीने के लिए क्या है? हवा, ऑक्सीजन। बगैर पानी के 4-5 घंटा 1-2 दिन टिकेगा, लेकिन बगैर ऑक्सीजन के यानी इंसान को जीने के लिए हवा जरूरी चीज थी। तो अल्लाह ने इस हवा को दाना से भी ज्यादा करीब किया, पानी से भी ज्यादा करीब किया और नाकों के करीब ला दिया। आप जिस्मों के करीब हो गया। जब चाहो ऑक्सीजन ले लो, जब चाहो हवा ले लो, जब चाहो ये हवा हासिल कर लो। यानी इंसान को जीने के लिए जो चीजें जरूरी थी अल्लाह ने उन चीजों को करीब कर दिया। खाना जरूरी चीज ये था, अल्लाह ने खाना को करीब किया। पानी जरूरी चीज था, पानी ये जरूरी है, अल्लाह ने पानी को करीब कर दिया। ये हवा जरूरी चीज थी, हवा को करीब कर दिया। लेकिन कुर्बान चाहिए एक ईमान वाले के लिए, एक मोमिन मुसलमान के लिए पानी से ज्यादा जरूरी चीज, दाना से ज्यादा जरूरी चीज, हवा से ज्यादा जरूरी चीज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसीलिए पैगंबर आदम को जान से ज्यादा करीब कर दिया।
पानी से ज्यादा जरूरी चीज अगर मुसलमान के लिए कोई है तो वो पैगंबर आजम है। हवा से ज्यादा जरूरी चीज अगर कोई है तो वो पैगंबर आजम है। एक मोमिन का अकीदा और ईमान ये पुकार करके कहे हम पानी के बगैर जी सकते हैं, अपने नबी के बगैर जी नहीं। पूरा मजमा एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इंसान को जीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज क्या है? पैगंबर आजम की मोहब्बत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहाँ पे काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती फरमाते हैं कि वली का 4 माना होता है। पहला माना करीब का, दूसरा माना मुहिब का। पैगंबर आजम फरमाते हैं अरे मुहिब होना ये तो वली का, मुहिब होना वो हदीस कुदसी है ना, ला ज़ाला यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, वो मेरा बंदा जो मेरा क़ुर्ब नफलों के जरिए से हासिल करता है। किसके जरिए से? कोई चाहेगा कि हम अल्लाह का वली हो जाएं, नमाज़े फर्ज पढ़ता रहेगा अल्लाह का वली हो जाएं, वो वली नहीं हो सकता है। नमाज़े फर्ज पढ़ने के बाद नफलों की अदायगी करेगा, सुबह उठेगा, फजर नमाज के बाद भी नमाज़े चाश्त की अदायगी करे, इशराक पढ़े, तहज्जुद पढ़े, जब मौका मिले वजू किया, नफल नमाज पढ़ ले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश हो जाएगा और अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेगा। अब जब कायनात जब किसी को अपना महबूब बनाता है ना तो आम महबूबों की तरह उसकी महबूबियत नहीं है। कहा फलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम फलकुम फीहा मा तदऊन। फिर ये मेरा बंदा मुझसे जो मांगता है मैं उसे अता कर देता हूँ। अरे अता करूंगा क्यों नहीं जब मैंने सब इसी के लिए। आप जानते हैं वो रब्बे कायनात अता और एक वली की चाहत को मुकम्मल कैसे करता है? एक वाकया सुनेंगे गौसे पाक का, सुनेंगे मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं बताना चाहता हूँ कि वली का मकाम क्या होता है। वो जो चाहता है अल्लाह उसकी चाहत की तकमील कैसे कर देता है। जहाँ दिमाग काम नहीं करेगा ये अक्ल खोल जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। क्या कोई बंदा होकर क्या कोई ये काम कर सकता है? दिमाग परेशान हो जाएगा, ये कैसे एक इंसान कर सकता है? लेकिन ये रब का दावा है, ये रब का वादा है, ये रब के तरफ से समरा है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम, ऐ मेरा वली मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। और क्यों नहीं अता करूंगा जब मैंने सब तेरे लिए बनाया है। अब देखिए गौसे पाक की बारगाह में एक बुढ़िया आई, उनका बेटा कमजोर था, नहीं था, दुबला था, पतला था। ये बुढ़िया सोचने लगी कि गौसे पाक की बारगाह में तो लंगर ही लंगर है, लंगरे आम है, मेरा बेटा यहाँ रहेगा, गौसे पाक की बारगाह में पढ़ लिख भी लेगा और खाएगा पिएगा, ताजा और तंदुरुस्त मेरा बेटा हो जाएगा। अपने बेटे को ला करके गौसे पाक की बारगाह में छोड़ दी। और कुछ दिनों के बाद वापस आई, ये सोचते हुए कि मेरा बेटा तो खा पी करके बड़ा मोटा तगड़ा पहलवान हो गया होगा, तंदुरुस्त हो गया होगा। जब आई हैं तो क्या देखती हैं कि मेरा बेटा जो पहले दुबला पतला था ना और कमजोर हो गया है, और नहीं हो गया है, और दुबला हो गया है। माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है, बेटे की सेहत को देखेगी, चाहे बेटा जैसा भी हो, बाप हो चाहे माँ हो, बेटा जैसा भी हो, बेटे की सेहत देखेगी, माँ की ममता पुकार उठेगी। अब क्या देखती हैं कि मेरा बेटा कोने पे बैठ करके सूखी रोटी चबा रहा है और गौसे आजम दस्तरखान पे बैठ करके गौसे आजम मुर्गा खा रहे हैं, मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है। अब बुढ़िया आई, कहती हैं ऐ गौसे पाक ये बड़ी नाइंसाफी है। क्या कहती हैं? ये बड़ी नाइंसाफी है। क्या हुआ? कहा मेरा बेटा ये सूखी रोटी खा रहा है,
आप मुर्गा खा रहे हैं, ये बड़ी नाइंसाफी की बात है। गौसे आजम फरमाते हैं, याद रखें ये तलबा पूरे कुरान को अपने सीने में ऐसे महफूज नहीं करते हैं, इनको अंदर भी साफ किया जाता है, इसको